के साथ, जो आज हम एक नया बिंदु प्रारंभ कर रहे हैं। और नया बिंदु का मतलब यह है कि कई बालकों की बार बार मांग रही है कि सर आप जो है पाठ्य पुस्तक से संबंधित पाठों का भी कुछ वीडियो बनाइए। उसी श्रृंखला में मैंने निर्णय लिया है कि अब मैं पाठ्य पुस्तकों से संबंधित जो भी पाठ है, चाहे वो कक्षा 10 के हो या 12वीं के, उन समस्त पाठों के वीडियो भी मैं आपको समय समय पर प्रेषित करता रहूंगा। इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए। और अगर आप अभी इस चैनल से नए जुड़े हैं तो निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके माध्यम से मैं आपका संपूर्ण कोर्स पूर्ण कराने का प्रयास करूंगा। तो हमारा जो आज जो विषय प्रारंभ होगा वह प्रारंभ करेंगे हम कक्षा 12 से। 12 का कक्षा 12 में प्रथम पाठ, जिसका नाम है संतवाणी। संतवाणी के अंतर्गत 3 कवि उसमें शामिल किए गए हैं, कबीरदास, तुलसीदास और कृपाराम खिड़िया। तीनों कवियों के कुछ पद्यांश उसमें शामिल किए गए, उनका अध्ययन करेंगे। लेकिन सर्वप्रथम हम अध्ययन करेंगे कबीरदास जी का। तो देखिए बच्चों, कबीरदास जी एक ऐसे कवि है जो काफी प्रसिद्ध है। हम देखते हैं, कई बार हमने गौर किया होगा कि कई कवि हिंदी साहित्य में रहते हैं और उन हिंदी साहित्य के कवियों को केवल कुछ चुनिंदा लोग, कुछ पढ़े लिखे लोग ही उनका नाम जान पाते हैं, जिन्होंने पढ़ लिया हो, और जिन्होंने नहीं पढ़ा हो शायद वो उसका नाम नहीं जान पाते। लेकिन कुछ कवि ऐसे हैं जिनको चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, हर व्यक्ति उनके नाम से परिचित है। उन्हीं में से एक है कबीरदास। कबीरदास ज्ञानाश्रयी शाखा के निर्गुण भक्तिधारा के प्रमुख कवि है। निर्गुण भक्तिधारा किसे कहते हैं? निर्गुण का मतलब जो ये मानते हो कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, वह सभी के हृदय में निवास करता है, उसको कहीं ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी तरह के उपदेश कबीर के पदों में मिलते हैं, इसलिए इनको निर्गुण भक्तिधारा के प्रमुख कवि कहा गया है। कबीरदास जी का जन्म जो है 1398 ईस्वी में, कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ तथा इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान काशी जो कि वाराणसी में स्थित है, तथा इनके माता पिता, जन्म किसने दिया, कौन जन्मदाता माता पिता कौन है, इसके बारे में अभी ठीक से पता नहीं चल पाया। लेकिन इनके जो पालन पोषण करने वाले माता पिता है वह है नीरू और नीमा। प्रमाणिक रचनाओं की बात कही जाए तो वैसे तो उनकी प्रमाणिक रचना की बात अगर करें तो उनकी प्रमाणिक रचना मानी जाती है बीजक। बीजक के 3 भाग होते हैं, साखी, शबद, रमेनी। इन 3 भागों में बांटा गया उसको। तथा इनकी रचनाओं में मुख्य रूप से जो भाषा प्रयोग की जाती है वह रहती है सर्वखड़ी भाषा। तो ये तो रहे हमारे कबीरदास जी के परिचय। अब कबीरदास जी के बारे में एक बात और आती है सामने, और अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कबीर एक समाज सुधारक है, स्पष्ट कीजिए। समाज सुधारक कैसे? क्योंकि कबीर की जो रचनाएं हैं उनका मुख्य विषय जो है समाज में व्याप्त जो भी कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, चाहे वो अंधविश्वास हो, आडंबर हो, रूढ़िवादिता हो, इन सब पर प्रहार उनकी रचनाओं के माध्यम से मिलता है। और निर्भीक रूप से वह अपनी रचनाओं में इन सब पर प्रहार करते हैं, इसलिए उनको एक समाज सुधारक भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन्हीं कबीरदास जी के कुछ पद्यांश जो हमारी पाठ्य पुस्तक में शामिल है उनका अध्ययन करेंगे। तो इनका जो प्रथम पद्यांश है उसको हम देखते हैं पहले। अब देखिए प्रथम पद्यांश। तो प्रथम पद्यांश में हम देखते हैं कि त्याग तो ऐसा कीजिए
सब कुछ एक ही बार, जो सब प्रभु का मेरा नहीं, नीचे किया विचार। इस तरह का एक पहला पद्यांश। अब हमको प्रारंभ में हमको इसका प्रसंग लिखना पड़े, तो प्रसंग के अंतर्गत तो हम प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के अंतर्गत निर्गुण भक्ति धारा के श्रेष्ठतम कवि कबीरदास द्वारा रचित पदों से अवतरित है। इसमें कबीरदास जी ने त्याग की महिमा के संदर्भ में बताया है। ठीक है, ये हमारा प्रसंग हो जाता है। जब व्याख्या आपको करनी पड़ेगी, इसका अर्थ हम देखते हैं, तो त्याग के बारे में बताया गया। तो कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को त्याग की भावना रखनी चाहिए। त्याग की भावना रखनी चाहिए, और त्याग करते समय इस प्रकार का त्याग करना चाहिए कि बाद में कुछ बकाया रहे ही नहीं। जितना कुछ त्याग करना है वो एक ही बार में कर लीजिए। त्याग तो ऐसा कीजिए, अर्थात त्याग तो इस प्रकार का करना चाहिए कि जीवन में जो कुछ है उन सब का हम त्याग एक ही बार में कर दें। सब कुछ एक ही बार, सबका त्याग एक बार में ही कर ले। तो किसका त्याग करें? त्याग से तात्पर्य हमारे मन में जो विकार, काम, क्रोध, मद, लोभ, भौतिकतावाद, इन मोह माया, इन सब बातों का त्याग व्यक्ति को एक बार में ही कर देना चाहिए। लेकिन क्या ये त्याग संभव हो पाएगा? इनका त्याग करना इतना आसान है? इनका त्याग करना इतना आसान नहीं है। तो इनका त्याग कब हो सकता है? हाँ, एक तरीका है इसका त्याग करने का कि जब तक हम किसी वस्तु को या किसी बात को अगर हम अपना मानेंगे तो त्याग करने में हमको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, काफी दिक्कत आती है त्याग करने में। हमारा मोह उसके प्रति नहीं छूटता है, इसलिए फिर क्या करें? तो उसका उत्तर उन्होंने दिया कबीरदास जी ने नीचे की पंक्ति में कि सब प्रभु का मेरा नहीं। अगर वह ये मान के चले मन में कि इस संसार में जो कुछ मैंने प्राप्त किया है, दृश्य अदृश्य जो कुछ भी मैंने प्राप्त किया है, वह सब कुछ प्रभु का है, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। अगर इस तरह के विचार उसके मन में आएंगे तो निश्चित रूप से उसका त्याग करना बहुत सरल हो जाएगा। लेकिन जब तक वह उनको अपना मान के चलेगा, त्याग नहीं कर सकता। तो निश्चित रूप से नीचे किया विचार, निश्चित रूप से ऐसा विचार करना चाहिए कि इस संसार में जो कुछ है वह सब प्रभु का है, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। जब वह व्यक्ति इस प्रकार का विचार करेगा तो त्याग सहजता से कर पाएगा। तो यह रही प्रथम पद्यांश की बात। अब मान लो इसमें हमको एक बिंदु और लिखना पड़ता है नीचे। प्रथम बिंदु तो हम लिखेंगे प्रसंग, जिसको मैंने अभी बताया था। दूसरे बिंदु पर आ जाता है व्याख्या, और तीसरा बिंदु आता है विशेष। विशेष में क्या लिखना पड़ेगा वो मैं बता देता हूं कि विशेष में हम क्या लिखे। तो विशेष में जैसे दो तो मैंने बताई थी अभी। अब देखिए विशेष में इसकी भाषा, कबीरदास जी की भाषा कौन सी है? सदुकड़ी। तो सदुकड़ी भाषा का प्रयोग नंबर डाल के लिख दो। सदुकड़ी भाषा का प्रयोग, ठीक है। यह है कबीरदास के दोहे। दोहे का मतलब दोहा एक छंद है, तो दोहा छंद
दूसरे में हम मान सकते हैं द्वा छंद, ये भी ठीक है। अब दूसरी एक बात और गौर करो इसमें, कौन सी, कि जो बातें बता रहे कबीरदास जी, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हमको कोई शिक्षा दे रहे हैं, हमको कोई उपदेश दे रहे हैं। उन बातों को सुनने पर ऐसा लग रहा है जैसे हमको कोई उपदेश दे रहे हैं। इस कारण से इसमें हम तीसरा बिंदु लिख सकते हैं, उपदेशात्मक शैली। उपदेशात्मक शैली, यह हो गया उपदेशात्मक शैली, ठीक है। इसके अलावा भी अगर हम कुछ लिखना चाहें तो उसमें हम अंत में लिख सकते हैं जो कि पद्यांश में बताया गया है। क्या बताया गया पद्यांश में? त्याग की महिमा के बारे में बताया गया है। तो यहां पर लिख सकते हैं त्याग के महत्व का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है, ठीक है। यह हो गया हमारा विशेष। हमने प्रसंग समझ लिया, व्याख्या समझ ली और विशेष समझ लिया। अब आते हैं हम अगले पद्यांश पर। अगला पद्यांश भी कोई ज्यादा कठिन नहीं, बहुत ही सरल सहज और हमारे लिए ज्ञानवर्धक भी है। देखो परीक्षाओं में जिन बातों को पूछा जाता है हम लिखते ही सब, परीक्षाएं अपनी तरफ है, लेकिन मेरा मानना यह है कि इन बातों को हमें अपने जीवन में भी उतारना चाहिए, यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए। अगले बताया सुनिए गुण की वार्ता, ओ गुण लीजिए नाही, हंस चीर को गहत नीर सो त्यागे जाए। कि इस संसार में, प्रसंग तो वो उसी तरीके से चल जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के अंतर्गत कबीरदास द्वारा रचित दोनों से अवतरित है। अब इसके भावार्थ पर हम गौर करते हैं। देखिए बच्चों, इस संसार में अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की बातें हमको देखने को मिलती है। अब यह उस व्यक्ति की विशेषता होती है कि उन बातों में से वह कौन सी बातें ग्रहण करे। आकर्षित, क्योंकि ये निश्चित है बुरी चीज जल्दी हमको आकर्षित करती है, लेकिन श्रेष्ठ व्यक्ति वह है जो उन समस्त बातों में से भी केवल गुणों से युक्त बातों को ही ग्रहण करते हैं। गुणों से युक्त से तात्पर्य उसके जीवन में काम आने वाली, उपयोगी, और उपयोगी वह जो उसको श्रेष्ठता के शिखर पर पहुंचा सके, वह होती है गुणों से युक्त बातें। तो यहां पर भी यह बताया गया है कि सुनिए गुण की वार्ता, अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणी, तुमको इस संसार में केवल गुणों से युक्त बातों को ही ग्रहण करना चाहिए। ओ गुण लीजिए नाही, और अवगुण युक्त बातें अगर तुमको आकर्षित करे तो भी हमें उनको ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह बातें निश्चित रूप से हमारे जीवन को पतन की ओर ले जाती है। इसलिए ऐसी बातों को कभी भूल करके भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए। इसी बात का उन्होंने एक उदाहरण देकर के समझाया, हंस का उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस प्रकार हंस दूध और पानी दोनों मिले हुए होने के बावजूद भी हंस को ये पता रहता है कि उसके लिए उपयोगी चीज कौन सी है। कौन सी हो सकती है? दूध। तो वह उस दूध और पानी में से केवल दूध को ही ग्रहण करता है। हंस क्षीर को गहत है, क्षीर का मतलब दूध, यहां पर क्षीर का मतलब क्या हो गया? दूध। तो उस
दूध को ही ग्रहण करता है। गहत का मतलब ग्रहण करना। हंस क्षीर को गहत है, अर्थात हंस केवल दूध को ही ग्रहण करता है। नीर सो त्यागे जाए, नीर का मतलब जल, और उस जल का वह बिल्कुल त्याग कर देता है, क्योंकि वो उसको यह मानता है कि वह उपयोगी उसके लिए नहीं है। तो केवल दोनों चीजें एक साथ मिली हुई होने के बावजूद भी वह केवल दूध को ग्रहण करता है और जल का त्याग कर देता है। ठीक वही बात है कि संसार में हमको अच्छी और बुरी दोनों बातें एक साथ उपलब्ध रहती है, लेकिन हमको केवल उस हंस की तरह प्रवृत्ति रखनी है, और जो हमारे लिए गुण युक्त बातें हैं, हमारे लिए उपयोगी है, जो उच्चतम शिखर पर हमको पहुंचा सकती है, उन्हीं बातों को हमको ग्रहण करना चाहिए। अवगुण युक्त बातों का हमें त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, अब इसमें विशेष पर दृष्टि डालें। विशेष में जो पहले का विशेष लिखा था वही चलेगा। 3 की सदुगड़ी भाषा का प्रयोग, दोहा छंद का प्रयोग और उपदेशात्मक सिद्ध, ये इसमें बताया गया, वही विशेष इसका है। बाकी जो अन्य विशेष हमको लिखने होते हैं उस पद्यांश में जो बताया गया उसके बारे में लिख देना होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं तीसरा पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। तीसरे पद्यांश में, छोड़े जब अभिमान को, सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे, मेरे ये निज पीऊ। इस पद्यांश के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में समस्त दुखों का कारण यदि कुछ है तो वह है अभिमान, अर्थात व्यक्ति के हृदय में स्थित जो अहंकार की भावना है वह समस्त दुखों का कारण है। और जब व्यक्ति छोड़े जब अभिमान को, जब व्यक्ति अभिमान का त्याग कर देता है, अहंकार का त्याग कर देता है, अपने अहम का त्याग कर देता है, तो निश्चित रूप से संपूर्ण संसार, समस्त प्राणी, जीव का मतलब प्राणी, समस्त प्राणी इस संसार में सुखी हो जाते हैं। कब होंगे सुखी? जब वो अपने हृदय में स्थित अहंकार का पूर्णतः त्याग कर दे, तो निश्चित रूप से सारे संसार के प्राणी सुखी हो जाएंगे। अगली पंक्ति में कबीरदास जी बताते हैं, भावे कोई कछु कहे। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझसे चाहे कोई कुछ भी भावे, जो उसको अच्छा लगे, जो उसको अच्छा लगे वो कह ले, वो कुछ भी कह दे, मुझ पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता? कि कबीरदास जी मानते हैं कि उनके हृदय में अहंकार का निमित्त मात्र भी अंश नहीं है। वो मानते हैं उनके हृदय में तो मेरे ये निज पीयू, मेरे हृदय में तो निज पीयू, अपने प्रियतम, प्रियतम से तात्पर्य ईश्वर, कि मेरे हृदय में तो मेरे प्रियतम निवास करते हैं, अर्थात मेरे परम पिता परमेश्वर निवास करते हैं। इसलिए मुझे अब कौन क्या कहता है, कौन किस नाम से पुकारता है, कौन अपशब्द कहता है, इन बातों का मुझ पर कोई असर होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे हृदय में तो मेरे प्रभु का वास है, अर्थात उनके मन में अहंकार का भाव बिल्कुल भी नहीं है। हम देखते हैं कि अहंकार के कारण ही व्यक्ति दुखी होता है। जैसे कि किसी व्यक्ति को अपनी पढ़ाई अच्छी कर रहा हो, अच्छी बात है, लेकिन उसको पढ़ाई के साथ साथ उसको इस बात का अहंकार हो गया कि मेरे मुकाबले इस संसार में कोई पढ़ने वाला नहीं है, मैं मेरी कक्षा में सबसे श्रेष्ठ हूं, मेरे मुकाबले एक भी बालक नहीं ठहरता है। तो ऐसे व्यक्ति से अगर कोई ये कह दे कि आप थोड़े कमजोर हो, पढ़ाई में की दृष्टि से आप थोड़ा कमजोर हो, तो उसको बड़ा कष्ट होगा, बड़ा दुख होगा। वो दुख क्यों हो रहा है? दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने अहंकार कर लिया अपने पढ़ाई के संदर्भ में, और पढ़ते जाए अहंकार नहीं है
तो कोई कुछ भी कह दे, किसी को बुरा भी नहीं लगता। अब ये बात बात में क्रोध होना, क्रोधित होना, गुस्सा हो जाना, चिढ़ जाना, ये सब उसी व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है जिसके मन में कुछ अहंकार है, किसी बात का अहम है, इसलिए कोई भी कुछ कह देता है वो बुरा मान जाता है। लेकिन कबीरदास जी ऐसा नहीं है। कबीरदास जी ने माना है कि मेरे से कोई कुछ भी कहे, भावे जो कुछ कहे, जिसको जो अच्छा लगे वो कह ले, मेरे ऊपर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे हृदय में तो मेरे परम पिता परमेश्वर का वास है, इसलिए इन बातों को कोई असर मेरे ऊपर नहीं पड़ता है। इसके विशेष पर हम दृष्टि डालें तो ये विशेष भी वही चलेंगे जो ऊपर चल रहे हैं। सदुपरी भाषा का प्रयोग द्ववाचन उपदेशात्मक से भी। यहां पर जो अंत में जो पद्यांश से संबंधित जो बात है कि किसके महत्व को, तो अहंकार के त्याग की भावना को बताया गया है। अहंकार के त्याग की भावना को बताया गया कि अहंकार का त्याग कर देना चाहिए, इस प्रकार की बात को इसमें बताया गया है। तो ये इसमें लिख सकते हैं। ये वाला जो चौथा विशेष हम लिख रहे हैं, ये उस पद्यांश से संबंधित जो भी बात बताई गई उसके संदर्भ में लिखना है। ठीक है, आज के लिए हमारे 3 पद्यांश हुए, समझ में आ गए होंगे। आगे भी हम नियमित रूप से इसी प्रकार अन्य पाठों के वीडियो बनाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।